इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे भीम बोले 5 पांडवों तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाए। पांडव के 5 पुत्र पांडव कहलाए और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव कहलाते थे। हस्तिनापुर के साथ साथ रहने लगे, हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेल कूद हंसी मजाक वे सब साथ ही में रहते थे। बोलते हैं शरीर बल से पांडु का पुत्र भीम सबसे बलशाली। तरह में हम लोग सीरियल देखे हैं, धारावाहिक क्या था, हम लोग देखे कि भीम सबसे बलशाली, ठीक है ना। बोलते हैं खेल में दुर्योधन और उसके भाई को खूब तंग किया करते थे। यद्यपि मन में किसी से वैर नहीं रखता था, और बचपन के जोश के कारण ऐसा ही करता था। फिर दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव था, बढ़ने लगा। अब भीम के बारे में हम लोग जानते हैं, उसके बारे में जितनी बोली जाए उनके बारे में कम थी। उनके पास जो ताकत था, है ना। बोलते हैं इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से शस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों में आगे थे, ठीक है ना। इससे कौरव और खींच यानी वो गुस्से में रहने लगे। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहा था। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं बनती थी, किसकी, दुर्योधन की, है ना। और भीम से तो उसे जरा भी नहीं बनती थी या पटती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार दिया जाए और उसके मरने के बाद युधिष्ठिर और अर्जुन को तो यूं ही कैद करके बंदी खाने में डाल देंगे, ठीक है ना। आगे क्या हुआ, और दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से राज्य सारा उनका अधिकार हो जाएगा, राज्य पे उनका अधिकार हो जाएगा। अब छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं आप लोग। बोलते एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा किया। जल क्रीड़ा यानी वो पानी में खेलना तैरना, है ना, उसका प्रबंध किया। 5 पांडवों के लिए न्योता भी दिया कि चलो आज भोज का आयोजन है। बड़ी देर तक खेलते रहने और तैरते रहने के बाद सबने भोजन किया, अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था। विष मतलब जहर। सब लोग खूब खेले तैरे और थक कर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा भी हो गया। वह डेरे पर भी न पहुंच पाया, यानी वो रास्ते में ही खाया और रास्ते में ही उलट गया, ठीक है ना, रास्ते में कहीं गिर पड़े। और ये 5 भाई तो डेरा पहुंच गए थे, जहाँ नशे में चूर होकर गंगा नदी के रेत पर ही गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर को बांधकर और गंगा में बहा दिया, गंगा नदी में। बोलते हैं लताओं में जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ बहुत दूर निकल गया। बोलते हैं इधर दुर्योधन मन ही मन बहुत खुश था कि अब तो भीम का तो काम तमाम हो गया है। काम तमाम मतलब खत्म, कहानी हो गई उसकी, मृत्यु हो गई उसकी। जब युधिष्ठिर आदि जगे हुए लोग तो भीम को जब नहीं पाए तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल, गंगा का वह किनारा जहाँ खेल रहे थे, सब छान मारा, सब जगह ढूंढा। भीम का कहीं पता नहीं चला। अंत में बोलते हैं वह निराश होकर और दुखी होकर हृदय से अपने महल की ओर लौटे। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता झमता चला आ रहा। पांडव और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम के गले लगा लिए, यानी दुलार किए उसको। बाबू कहाँ चला गया था तुम, हम लोग बोलते ही हैं, आओ। पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई और वह विदुर को बुला भेजे। अब क्या है, हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी कहानी, इसमें शायद नहीं लिखा हुआ है। भीम को जब गंगा नदी में बोया गया था तो क्या देखा गया कि भीम तो चले गए सीधे नागलोक, है ना।
और नागलोक जाने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे कुंती जो थी उनकी बहन निकली नाग जी के रिश्ते में। तो बोली अरे तो मेरा भांजा हो गया। तो उसको जो विष मिला था उसको तो नाग ख़त्म कर दिए उस विष को, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सांप के काटने से और फिर सांप काट दे तो विष खत्म हो जाता है। तो उसका विष खत्म हो गया। उसके बाद उसको कुछ ऐसा औषधि पिलाया गया जो एक ग्लास पीने से उसको 70 हाथी का बल हो जाता था। ऐसे में 2 4 5 गिलास पी लिया। तो वो चीज़ है कि वह वहाँ से और जितना दुर्योधन सोच रहा था कि इसको हम लोग खत्म करेंगे, वो और उससे भी बलशाली होकर आया। तो इधर क्या हुआ आगे सुनते हैं पुस्तक में। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोली कि दुष्ट दुर्योधन ने कोई न कोई चाल रच रहा है। राज्य के लोभ में भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी बहुत चिंता हो रही है। राजनीतिक कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले कि तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखिए। प्रगट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करिए, नहीं तो उसका द्वेष और बढ़ जाएगा। और जब जान जाएगा कि रियल में इसके बारे में सब लोग जान गए तो क्या करेगा, वो प्रत्यक्ष रूप से आकर हमला कर सकता है। और इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हुआ था। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम अभी समय ठीक नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इनके पिताजी नहीं है, माताजी नहीं है और राजगद्दी पर चाचा जी बैठे हुए हैं। तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। और इस समय तो हम 5 भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचें। और भीम के वापस आने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे यार इसको तो जहर भी दिए थे, विष भी दिए थे, पानी में भी डाल दिए थे, तब फिर जी के आ गया, बच के आ गया। ये कौन मिट्टी का बना है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे कर्ण के बारे में जानेंगे।